हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुनीत। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज इस व्लॉग में आपके साथ अपना जो डेली रूटीन व्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो बस इसमें मैं अपना जो भी सुबह का काम होता है वो कर रही हूँ। सबसे पहले तो वैक्यूम कर लेती हूँ मैं। पहले मैं झाड़ू लगाती थी और अब मैं वैक्यूम कर लेती हूँ, थोड़ा इजी हो गया इससे। और बच्चे भी उठ गए थे, साथ ही उठ जाते हैं वो। और बस उसके बाद फिर उन्हें मैंने उनके प्ले पैन में छोड़ा था और फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे पोछा भी लगा रही हूँ साथ के साथ ही, क्योंकि फिर बच्चे जब अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर नहीं वो करने देते हैं। तो बस इसलिए मैं उन्हें ना प्ले पैन में उनके डालकर और फिर बस अपना जो भी काम होता है वो करती हूँ। और यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी जल्दी से। और पीछे यहाँ पे मेरी ना वॉलमार्ट से डिलीवरी आई थी, मैंने ग्रॉसरी मंगाई थी, तो बस वो भी आ गई थी। तो वो मैंने भी साइड में रखी है। पहले पोछे वाला काम और झाड़ू वाला काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये सब करती हूँ। और नहीं तो बच्चे फिर ना रोने लग जाते हैं बहुत, तो वो करने नहीं देते। और बस पोछा लगा लूँगी मैं। और पोछा लगाने के बाद ना ये मेरा जो गैस स्टोव था ये थोड़ा गंदा सा हो गया था। तो टाइम ही नहीं मिलता ना, जब मुझे टाइम मिलता तभी मैं कर पाती हूँ। और बच्चे होते हैं तो कभी वो रोने लग जाते हैं तो कभी क्या। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले ये भी साफ़ कर लेती हूँ। और बस कुछ नहीं, नॉर्मल मैंने सोप लिया है और उसी से मतलब स्क्रब कर रही हूँ। और ये जो ये येलो येलो सा पार्ट हो जाता है ना, वाइट है ना गैस स्टोव, तो इस वजह से ये पता नहीं क्या येलो येलो सा लग जाता है। तो इसे ना मैं वो जो स्टील वाला जो स्क्रबर होता है उससे छुड़ाती हूँ, पर उससे ना फिर स्क्रैच पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो नॉर्मल स्क्रबर है उसी से करके देख लेती हूँ। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं कुछ इसके लिए लेकर आऊँगी वॉलमार्ट से। तो बस यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँगी गैस। जब टाइम मिले ना तभी हो पाता है ये सब। और बस देखिए कितना अच्छा क्लीन हो गया था बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चाय पीने के लिए। पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ आराम से सुकून से। और यहाँ पे बच्चे भी देखिए खेल रहे थे अपने झाड़ू, और उसने पोछा पकड़ रखा था। तो बस वो मेरी जैसे मैंने लगाया था ना अभी पोछा, तो बस उसी को देख कर मेरा वो कीर्त बेटा भी ऐसे करने लगे। उसके लिए मैंने स्पेशल मंगा कर दिया है, क्योंकि वो ना बोलता था मुझे भी चाहिए मम्मा, मुझे भी करना है। तो उसे बहुत शौक है ये सब साफ़ सफाई करने का। और बस उन्हें फिर मैं ना वहाँ पे बाहर मतलब छोड़ दिया था खेलने के लिए। और उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। और अंदर बस ये बेड सेट कर लूँगी सारे बच्चों के और अपने। और ये काम ना डेली डेली करना होता है, तो मुझे ना बहुत होता है कि ये अपने आप ही क्यों नहीं होता सेट, अपने आप ही हो जाया करे। और फिर मतलब सारा अच्छे से मतलब पूरे सेट करना पड़ता है। और बस चलो खैर करना तो पड़ेगा, और कैसे होगा। तो बस यहाँ पे फिर मैं बेड सेट कर लूँगी जल्दी से सारा अच्छा सब। और क्लीन बेड होना तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर बच्चे रोने लग जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता। तो इस वजह से अभी वो खेल रहे थे तो मैंने सोचा चलो अभी वो जग गए थे तो मैं ये सब सेट कर लेती हूँ जल्दी से। बस यहाँ पे मेरा बेड बिल्कुल क्लीन हो गया था, सेट हो गया था बिल्कुल। और उसके बाद बस फिर मैं बाकी ये काम कर लूँगी।
यहाँ पे ना मैंने इतने शौक से ना अपने कीर्त बेटे के लिए बेड मंगाया था कि चलो वो अपने अलग बेड में सोएगा, तो पर नहीं, वो सोता ही नहीं है। एक दिन सोया था, बस उसे शौक था कि हाँ मेरा बेड आया तो मैं सोकर देखता हूँ। तो बस उसके बाद तो फिर यहाँ पे सोता ही नहीं है, उसे मतलब सुलाना पड़ता है मुश्किल से। और बस उसके बाद फिर ना मैं यहाँ पे अंदर ये झाड़ू और पोछा करने के लिए आ गई थी, क्योंकि बच्चे थे ना, तो इस वजह से पहले मैं बाहर का कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं अंदर करती हूँ। साथ की नहीं हो पाता, तो अलग अलग टाइमिंग पे हो पाता है। कभी सुबह तो जल्दी कर लेती हूँ बाहर, और अंदर जब बच्चे सो रहे होते हैं तो फिर मैं, जब वो जगते हैं उसके बाद उन्हें अच्छे से मतलब बुरा मतलब जब वो रो रहे होते हैं तो उन्हें चुप करा कर सारा फिर मैं अंदर कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और फिर मैं पोछा भी लगा लूँगी। और यहाँ पे देखिए ना, ये पता नहीं मिट्टी धूल मिट्टी कहाँ से आ जाती है ऐसे, और मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे विंडो ओपन नहीं रहती, कुछ नहीं होता। और यहाँ पे तो मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी फिर भी आ जाती है और रोज़ करना पड़ता है। ऐसे लगता है ना कि बिल्कुल साफ़ है, इतना अच्छा लग रहा है साफ़ है, पर नहीं, जब हम झाड़ू लगाने लगते हैं ना तब पता चलता है कि इतना मतलब गंदा है, इतनी मिट्टी है यहाँ पे। और बस उसके बाद फिर मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। और पोछा भी मैं मतलब एक दिन छोड़ कर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बच्चे यहाँ पे कुछ गिरा देते हैं तो वैसे निशान सा दिखने लग जाते हैं, इस वजह से मैं पोछा एक दिन छोड़ कर लगाती हूँ, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तो सोचती हूँ रोज़ डेली लगाऊँ, पर ये फ्लोर ना वुड के होते हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे ना डेली पोछा नहीं लगा सकते, नहीं तो ये वुड तो फूल जाती है ना अगर हम डेली ऐसे मतलब पानी यूज़ करेंगे तो इसमें गिराएंगे तो, इस वजह से फिर मैं एक दिन छोड़ के ही कर पाती हूँ। और घर इतना क्लीन रहता है ना, तो इतना अच्छा लगता है ना देखने में भी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, बहुत ज़्यादा ही, कुछ जितना हो पाता है उतना तो मैं कर लेती हूँ। और बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, लॉन्ड्री करनी थी आज मुझे, कपड़े हो गए थे, तो बस वहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो पहले कपड़े डाल कर आ जाते हैं। बच्चे अभी चुप ही थे इस वजह से, और नीचे है हमारी लॉन्ड्री ना, तो इस वजह से नीचे आना पड़ता है। बच्चों को चुप करा कर उन्हें अकेला छोड़ कर आती हूँ मैं जल्दी बस यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जल्दी से ऊपर चली जाती हूँ, नहीं तो पता नहीं होता ना कि बच्चे रो रहे हैं कि क्या है, इस वजह से। और देखिए बाहर इतनी धूप हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, तो हिम्मत नहीं हुई मेरी बाहर मतलब रिकॉर्ड करने की। और बस उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, और ना ये मैंने ना नान मंगाए थे, तो उस पर मैंने ना पिज़्ज़ा जो सॉस होती है वो लगाकर, और इसमें एयर फ्रायर में मैंने कर लिया था, तो एयर फ्रायर कर लिया था, तो इससे ना अच्छे हो गए थे बहुत ज़्यादा। और चीज़ ऊपर से थोड़ी सी डाल दी थी, तो बस वो बेटे को भी दे दिया था और मैंने भी खा लिया था। और ये आई थिंक शाम की क्लिप है, तो मैं ना चाय बना रही थी शाम को, क्योंकि शाम को तो बहुत ज़रूर नींद पड़ी जाती है चाय की, तो इस वजह से मुझे तो चाय के बगैर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आलस ही आता रहता है। और देखिए इतना टाइम हो रहा था, और फिर ना चाय मैंने पी ली थी, आई थिंक पी थी कि नहीं पता नहीं, अभी बहुत मतलब टाइम की क्लिप हैं तो मुझे याद भी नहीं है। तो बस उसके बाद फिर मैंने सोचा चल सब्ज़ी बना लेती हूँ साथ के साथ। और यहाँ पे बस मैंने तेल में जीरा डाल दिया था, और प्याज और हरी मिर्च जो भी बेसिक होता है वो हम इसमें भून लेंगे। और हींग भी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि हींग के बगैर तो मतलब डाइजेशन में अच्छी होती है ना, बच्चों को खिलाना होता है इस वजह से, तो हींग मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे बस सूखी लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। मैंने जो तरी वाली सब्ज़ी होती है उसमें ये जो तेज़ पत्ता होता है, खड़े मसाले थोड़े बहुत जो होते हैं वो यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो जो सूखी सब्ज़ी बेसिक होती है उसमें नहीं यूज़ करती, क्योंकि गर्मी सी हो गई है ना इस वजह से, तो फिर उनसे तो गर्मी होती है, तो इस वजह से गर्मी में हम गर्म चीज़ें खाएंगे तो अच्छा नहीं है ना, इस वजह से मैं तो कभी कभार यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं यूज़ करती ये। और बस उसमें मैंने प्याज डाल लिए थे, अब इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। और
और मेरे पास ने ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखा हुआ था, तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है बहुत, मतलब नहीं तो फिर वो पीसना पड़ता है ना, कूटना पड़ता है, तो इससे बहुत इजी हो जाता है, तो वही मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। और मतलब टेस्ट में थोड़ा फ़र्क तो होता ही है, क्योंकि ये पता नहीं कब से बना होता है इस वजह से, और फ्रेश वाला तो अच्छा ही होता है, पर जब जल्दी हो तो ये वाला बहुत ईज़ी हो जाता है, इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो बस ये ऐड कर लूँगी जिंजर और गार्लिक दोनों का पेस्ट, और अच्छे से भून लेंगे इन्हें भी। और साथ में मैं थोड़े से जो मसाले बेसिक होते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, ये सब यूज़ कर लूँगी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। और जब मसाले अच्छे से भून गए तो उसके बाद फिर मैंने इनमें टमाटर ऐड कर दी। मैंने जो हैंड वाला चॉपर होता है ना, इसी में चॉप कर लेती हूँ टमाटर भी, और तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है। और बस मैं सब्ज़ी बना रही थी साथ के साथ, और साथ में मैंने सोचा चाय भी ऐसे ही पी पाती हूँ, क्योंकि बच्चे जब सो रहे होते हैं ना तभी मैं थोड़ा फ्री होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ सब्ज़ी बना लूँ, और उसके बाद फिर मैं यहीं पे टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी बैठ कर सुकून से चाय पीने का। और सब्ज़ी पहले मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी जल्दी बना लूँ, और उसके बाद जो मेरे बर्तन मैंने वॉश किए तो वो मैं उनको अपनी जगह पर रख रही थी। और बस उसके बाद फिर मैंने ना जब मसाला भुन गया तो उसमें मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आज मैं ना सोया बड़ी जो होती हैं, सोया बीन्स बोलते हैं कई जगह पे, वो बना रही थी। तो कभी कभार ना अच्छी लगती हैं, वैसे मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है, और घर पे किसी को ज़्यादा इतनी पसंद नहीं है, तो पर कभी कभार चल जाती हैं। और बस उसमें फिर मैं पानी ऐड कर दूँगी, और फिर प्रेशर कुकर कर लेंगे, और उसे मतलब 3-4 विसल में बन जाती है आसानी से। बस वहाँ पे मैं ये दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पे अभी बर्तन वॉश किए थे, वो रिकॉर्ड नहीं की मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही है, बस ये बन जाएगी तो उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। बाहर का व्यू देखिए कितना ऐसा हो रहा था अभी, और धूप थी तो इस वजह से कपड़े वॉश किए थे तो वो सूख रहे थे, और टाइम भी इतना हो गया था, शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को बाहर ले जाती हूँ। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਰੱਖ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। चलो वीरे ना लगेंगे, चलो 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 आ जाओ। अब ना गर्मियाँ आ गई हैं तो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक ना इतना सूरज होता है, धूप होती है बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को बस वही मैं 7, साढ़े 7 बजे लेकर आती हूँ बाहर, और इतनी गर्मी होती है ना, तो इस वजह से। और देखिए कितना अच्छा व्यू था, और बच्चे मैं इन्हें पकड़ कर ऐसे लेकर आ रही थी कि छोटा वाला बेटा ना भाग जाता है, तो इसलिए उसकी उंगली पकड़ तो उसे वो ना ऐसे हाथ छुड़ा रहा था बार बार, पर देखिए कैसे भागने लग गया आगे आगे। अब मैं बोली रुक जा रुक जा रुक जा। यहाँ पे ना कीर्तन ने बिल्ली देख ली थी, तो वही मुझे दिखा रहा था, देखो मम्मा बिल्ली है, कैट है कैट है।
तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे। और हम ना 8 साढ़े 8 बजे तक बाहर ही होते हैं, तो फिर उसके आने के मतलब आने पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ ना, तो थोड़ा इजी हो जाता है। बस मुझे रोटी बनानी होती है, तो बस आकर फिर मैंने सोचा चलो बच्चों को रोटी बनाकर दे देती हूँ, उन्हें खिला दूँगी। और खिलाते खिलाते इतना टाइम हो जाता है, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, क्योंकि वो ना खीर तो जल्दी खाता ही नहीं है, बहुत टाइम लगाता है खाने में। और छोटा वाला बेटा जो जीत है वो तो चलो खा लेता है, पर वो भी अब नखरे करने लग गया, शायद उसके दांत आ रहे हैं ना इस वजह से। तो बस मैं रोटी बना लूँगी यहाँ पे। बस और ये था मेरे बच्चों का डिनर, तो उन्हें खिला दूँगी और उसके बाद फिर मैं खुद खा लूँगी, क्योंकि वो अभी खाने में बहुत टाइम लगाएंगे, तो इसलिए उनके साथ तो खा नहीं पाती मैं। और यहाँ पे साथ के साथ मेरा दूध बॉयल हो रहा था, मुझे ना दही जमानी थी, तो इस वजह से मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया था। और बस ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर